आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल पे संपूर्ण तैयारी चल रही है। आपको हमारे चैनल के द्वारा डिफरेंट क्लासेस मिलेंगी। सुबह हिंदी की 10 बजे, फिर 11 बजे सामान्य ज्ञान, 6 बजे रीजनिंग और 7 बजे आपको किसी भी वर्ग की सामान्य या विज्ञान कला वर्ग की आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है, यह क्लासेस संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री होगी। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको चाहिए अच्छा कॉलेज तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। एक मितभाषी, बी वाचाल, सी चप्पल, डी मूर्ख। मूर्ख बताइए क्या उत्तर होगा इसका। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। कम बोलने वाले के लिए शब्द होता है मितभाषी। ठीक है, उत्तर आपको कैसे देना है। अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बस अपना उत्तर देना है, उससे चेकिंग होती रहेगी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आपका उत्तर कितना जाता है, उसी के अनुसार हम लोग रेगुलरली लाते रहेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरी प्रैक्टिस आपकी होगी, साथ ही साथ आपका वीक में टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली क्लासेस करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा। ए उरग, बी भुजंग, सी कुरंग, डी तुरंग। बताइए छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका उत्तर होगा, बताइए इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आपका होगा ए उरग। ठीक है, चलिए उरग मतलब क्या, छाती के बल पे चलने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक क्या शब्द होगा। बताइए सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। एक सिर स्त्राण, बी आपादमस्तक, सी सिरोधार्य, डी मस्त का पाद। ठीक है, बताइए इसका उत्तर सिर से लेकर पैर तक, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका अपाद मस्तक। ठीक है, तो सिर से लेकर पैर तक के लिए यह उत्तर होगा इसका, अनेक शब्द का एक शब्द। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों के लिए एक शब्द है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों, इसके लिए एक शब्द क्या है। बताइए, तो इसके लिए ए है अजान बाहु, बी अनजान बाहु, सी समबाहु, डी अग्रबाह। बताइए उत्तर क्या होगा इसका। तो इसका उत्तर होगा अजान बाहु। ठीक है, अजान बाहु। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं आप तो चैनल की वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कहता है, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या है। एक उपन्यासकार, बी औपन्यासिक, सी ऐतिहासिक, डी काव्य शास्त्र। उपन्यास से संबंधित के लिए क्या शब्द होगा। तो उपन्यास से संबंधित के लिए शब्द क्या होगा, बी औपन्यासिक। ठीक है, औपन्यासिक ये उस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न बताइए, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। ए पिपास, बी पिपासा, सी प्यास, डी प्यासा। पीने की इच्छा, अगर किसी में पीने की इच्छा है तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, उसको लेंगे पिपासा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या कहता है, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए चकोर, बी अक्षी, सी मीनाक्षी, डी मृग नैनी। बताइए उत्तर दीजिए जल्दी से। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा। ए चकोर, बी अक्षी, सी मीनाक्षी, डी मृग नैनी। बताइए उत्तर क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा सी मीनाक्षी। ठीक है, सी मीनाक्षी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा। मौलिक, त्वरित, उद्गम, डी लिपि। बताइए मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा। मौलिक, त्वरित,
उद्गम लिपि। तो इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका मौलिक। ठीक है, मूल से संबंधित क्या होगा? मौलिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है ए विधवा, बी विधुर, सी विदुर, डी मधुर। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा बी विधुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? ए छवि, बी हवि, सी कुंड, डी रवि। बताइए उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यूपी बीएड के लिए संपूर्ण आपका हम लोग तैयारी करवाते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके आपकी डिस्ट्रिक्ट में। बताइए हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या है आपका? बी हवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न बताइए उत्तर। इच्छा के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऐच्छिक, बी वैकल्पिक, सी इच्छित, डी इच्छा। इच्छा के अनुसार बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इच्छा के अनुसार है तो क्या है वो? ऐच्छिक चीज है। ठीक है, अगर वो इच्छा के अनुसार है तो ऐच्छिक चीज है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या है? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए निरापद, बी अजय, सी अनाक्रांत, डी स्वतंत्र। उत्तर दीजिए, उत्तर दें। क्या होगा इसका? अनाक्रांत। ठीक है, सी अनाक्रांत इसका उत्तर होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 34वें प्रश्न का क्या कहता है प्रश्न? जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या है? ए संक्रामक, बी असाध्य, सी महामारी, डी विकट। तो सरल उत्तर है मेरे हिसाब से। इसका उत्तर क्या होगा? जिस रोग का ठीक होना असंभव उसके लिए क्या है? असाध्य उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द होगा ए साकार, बी निराकार, सी विकार, डी प्रकार। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए साकार, बी निराकार, सी विकार, डी प्रकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोला जाएगा? निराकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। उम्मीद यही की जाएगी आपसे कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको पता चलता रहे कि भाई अगर आप मान लीजिए किसी दिन आप नहीं ध्यान दिए तो आपके दोस्त ने आपको बुला लिया कि चलिए क्लास हो रही है। क्योंकि देखिए क्या होगा कि समय बीत जाएगा ना, समय का पता नहीं चलेगा। और कोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है वो 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, उसमें हिंदी आपकी मातृभाषा है, साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब ऐसा तो है नहीं कि बहुत हल्का आएंगे टफ। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी अपने। आप जो भी बीएससी आप कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ ये कर लीजिए, तो आपके समय भी आपका वो हो नहीं जाएगा। क्योंकि समय आपको पता है कि आप अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो खराब ही होगा। तो कृपा करके जुड़े रहिए, साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे हम लोग और अच्छे से, जो समय आएगा तो हम लोग वीडियो रेगुलर आपको लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रश्न पर थे हम लोग? हमारा ये हो गया था जिस रोग का ठीक होना संभव है के लिए एक शब्द, जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द हो गया था। हाँ, जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए हो गया था। अब आते हैं 36वें प्रश्न पर। क्या कहता है प्रश्न? जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए संदिग्ध, बी असंदिग्ध, सी चिंतनीय, डी अचिंत्य। जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए शब्द होगा आपका क्या? असंदिग्ध। ठीक है, तो 36वें में क्या है? असंदिग्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अप्रतिहत, बी उर्वर, सी अनुर्वर, डी समतल। बताइए जिस भूमि को जोता ना जा सके के लिए क्या एक शब्द है? तो इसके लिए उत्तर होगा आपका अप्रतिहत। ठीक है, जिस भूमि को जोता ना सके उसके लिए क्या है? अप्रतिहत शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए जिसे शीघ्र
प्रसन्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए दम्भी, डी बी ज्ञानी, सी आशुतोष, डी प्रसन्न। प्रसन्न, ठीक है, बताइए। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तो एक एक्टर हैं, आप जानते होंगे, आशुतोष राणा, तो उन्हीं के नाम पर, उनका नाम भी आशुतोष है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है उसका नाम क्या होता है? आशुतोष। ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए इतिश्री, बी श्री गणेश, सी आदि, डी इत्यादि। तो जो समाप्त हो गया उसे क्या बोलते हैं? इतिश्री, ठीक है, इतिश्री। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए 3 घंटे का पेपर है लेकिन समय का बहुत बाउंडेशन होता है, तो आपको कोशिश करनी कि जल्दी से जल्दी प्रश्न करें। यह प्रश्न, अब जैसे ये अनेक शब्द का एक शब्द है, इसके 3 से 4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें भी प्रश्न बन सकता है, अलग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इतने जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको एकदम दिमाग लगाएं। 400 नंबर का पेपर है ये, ठीक है, और 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे सब हिंदी है तो अब इसमें 50 नंबर में आप कितना ले सकते हैं, ये आपके उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम आप पढ़ें, ठीक है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा समय आप देते रहिए, ठीक है। जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या हो? सोचिए, आराम से सोचिए, उत्तर बताइए। ए विलुप्त, बी परोक्ष, सी अगोचर, डी अदृश्य। क्या प्रश्न था? जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या बोला जाएगा? भाई ऐसा कोई जीव है ना, जैसे डायनासोर हैं, तो वो क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। उत्तर क्या होगा आपका? विलुप्त। देखिए किसी भी प्रश्न चीज को याद रखना है, शब्द का अर्थ, तो आपको उसका प्रयोग करना सीखना पड़ेगा, तभी आपको उसको याद रह पाएगा आपका, ठीक है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों से आगे बढ़ने के लिए एक शब्द का क्या होगा? बताइए उत्तर। ए स्पर्धा, बी ईर्ष्या, सी क्रोध, डी द्वेष। बताइए, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर बताएं जल्दी से, सोच समझकर। तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है उसको बोलते हैं स्पर्धा, ठीक है। स्पर्धा तो व्यक्ति में होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ना ही द्वेष होना चाहिए, ना ही क्रोध होना चाहिए। स्पर्धा भी सबसे बेहतर स्पर्धा खुद से है, होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच समझ के उत्तर दीजिए जल्दी से। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ए पुत्रहीना, बी खंडिता, सी पर किया, डी बंध्या। बताइए उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सोच समझ कर उत्तर दीजिए जल्दी से। उत्तर क्या होगा इसका? बंध्या इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द क्या है? अस्त्र, बी शस्त्र, सी गांडीव, डी धनुष। हाथ से में लेकर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द क्या है? उत्तर क्या होगा? शस्त्र इसका उत्तर होगा आपका, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमने किए हैं। कोशिश क्या करिएगा कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, सामान्य ज्ञान हो, रीजनिंग हो, ठीक है। संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी हमारे चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब के चैनल से जुड़ जाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।